मेरे चैनल वास्तु शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही चमत्कारिक कथा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महाशिवरात्रि से जुड़ी एक ऐसी दिव्य और चमत्कारी कथा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है एक गरीब विधवा और उसके परिवार की, जिन्होंने अपनी अटूट श्रद्धा और भक्ति से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया और उनके जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ कि पूरे गांव के लोग दंग रह गए। लेकिन इससे पहले कि मैं यह पवित्र कथा शुरू करूं, मैं आप सभी से एक विनती करना चाहती हूं। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, अगर आप भोलेनाथ में विश्वास रखते हैं, तो कृपया इस चैनल को लाइक जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। मैं आपसे वादा करती हूँ, जो भी इस पूरी कथा को ध्यान से सुनेगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखेगा, उसके जीवन में 21 दिनों के अंदर एक अद्भुत चमत्कार होगा। यह मेरा नहीं, स्वयं महादेव का वचन है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको ऐसी ही पवित्र और चमत्कारी कथाओं की सूचना सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं यह दिव्य कथा। भाग 1। गंगा किनारे का गांव और गंगा देवी का परिचय। राजस्थान के एक छोटे से रेगिस्तानी इलाके में, जहां रेत के टीले दूर दूर तक फैले हुए थे, वहीं एक छोटी सी नदी बहती थी। यह नदी साल भर नहीं बहती थी, लेकिन बरसात के मौसम में यह जीवंत हो उठती थी। इसी नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, शिवपुर। गांव का नाम ही भगवान शिव के नाम पर था, क्योंकि यहाँ के लोग भोलेनाथ के परम भक्त थे। शिवपुर गांव में लगभग 100 से 150 घर थे। ज्यादातर लोग खेती किसानी करते थे, लेकिन रेगिस्तानी इलाके होने के कारण खेती भी बहुत मुश्किल थी। पानी की कमी हमेशा बनी रहती थी। फिर भी लोग मेहनत करते थे, अपने परिवार का पेट पालते थे और भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। प्रिय भक्तों नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महाशिवरात्रि से जुड़ी एक ऐसी दिव्य और चमत्कारी कथा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी एक गरीब विधवा और उसके परिवार की, जिन्होंने अपनी अटूट श्रद्धा और भक्ति से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया और उनके जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ, पूरा गांव देखकर दंग रह गया। लेकिन इससे पहले मैं यह पवित्र कथा शुरू करूं, मैं आप सभी से विनती करना चाहती हूं। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं और भोलेनाथ में विश्वास रखते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें और इस पूरी कथा को ध्यान से सुनें। ताकि आपको ऐसी और पवित्र चमत्कारी कथाओं से सूचना मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं यह दिव्य पावन कथा। गंगा किनारे का गांव, गंगा देवी का परिचय। राजस्थान के एक छोटे से राजस्थानी इलाके में, जहां रेत के टीले दूर दूर तक फैले हुए थे, वहीं एक छोटी सी नदी बहती थी। यह नदी साल भर नहीं बहती थी, लेकिन यह बरसात के समय में बहती थी और वहाँ के ज़्यादातर लोग किसान खेती पर ही निर्भर थे। लेकिन रेगिस्तानी इलाके होने के कारण खेती में बहुत नुकसान होता था और पानी की कमी हमेशा बनी रहती थी। फिर भी लोग मेहनत करते थे, अपने परिवार का पेट पालते थे और भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना शिव मंदिर था। यह मंदिर कोई बहुत बड़ा या भव्य नहीं था, लेकिन इसकी अपनी एक अलग ही पवित्रता थी। कहा जाता था कि यह मंदिर 200 साल पुराना था और इसे गांव के पूर्वजों ने अपने हाथों से बनाया था। मंदिर की दीवारें समय के साथ पुरानी हो गई थी, कुछ जगह दरारें भी आ गई थी, लेकिन शिवलिंग की चमक आज भी वैसी ही थी। हर सुबह और शाम को मंदिर में घंटियों की आवाज गूंजती थी और पूरा गांव भक्ति में डूब जाता था। इसी गांव में मंदिर से थोड़ी दूर एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी। यह झोपड़ी इतनी छोटी थी कि
मुश्किल से 2 कमरे थे, एक छोटा सा बरामदा और एक कमरा। छत पर घास फूस और मिट्टी की परतें थी। बरसात में कभी कभी छत से पानी टपकने लगता था। दीवारें मिट्टी की थी जिन पर गोबर का लेप लगा हुआ था। फर्श भी मिट्टी का ही था, लेकिन इतना साफ और चमकदार कि देखकर लगता जैसे किसी ने बड़े प्यार से सजाया हो। इस झोपड़ी में रहती थी गंगा देवी। उम्र थी लगभग 45 साल, लेकिन गरीबी और संघर्ष ने उन्हें उम्र से ज्यादा बूढ़ा बना दिया था। उनके चेहरों पर झुर्रियां पड़ गई थी, माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती थी। बाल आधे सफेद हो चुके थे, जिन्हें वे हमेशा एक साधारण सी चोटी में बांधे रखती थी। उनकी आंखें भूरे रंग की थी, जिनमें कभी कभी गहरी उदासी झलकती थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी चमक भी थी, विश्वास की चमक, आशा की चमक। गंगा देवी का कद मध्यम था, शरीर दुबला पतला, हाथ पैर इतने पतले थे कि लगता था कि जैसे हड्डियों पर सिर्फ चमड़ी चढ़ी हुई है। लेकिन इन कमजोर दिखने वाले हाथों में अद्भुत ताकत थी, मेहनत की ताकत, संघर्ष की ताकत। उनके हाथों की हथेलियां खुरदरी हो गई थी, उंगलियों पर कई जगह छल्ले के निशान थे। यह हाथ रोज सुबह से शाम तक काम करते थे, खेतों में, दूसरों के घरों में, कहीं भी जा काम मिल जाए। गंगा देवी के पास पहनने के लिए सिर्फ 3 साड़ियाँ थी, तीनों ही पुरानी और कई जगह से फटी हुई थी। इतनी सफाई से धोती उन साड़ियों को वो इतनी सफाई से धोती थी कि साड़ियाँ हमेशा साफ सुथरी दिखती थी। उनके पास कोई गहना नहीं था, ना कान में, ना नाक में बाली थी, मंगलसूत्र, ना हाथों में चूड़ियाँ। सिर्फ एक छोटी सी चांदी की अंगूठी थी जो उनकी माँ ने उन्हें दी थी। यह अंगूठी उनके लिए सबसे कीमती चीज थी। गंगा देवी विधवा थी। अपने पति राम प्रसाद की मृत्यु 10 साल पहले हो गई थी। राम प्रसाद एक मेहनती किसान थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वे खेती करते थे। परिवार का गुजारा ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक राम प्रसाद को तेज बुखार आया। गांव में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था, नजदीकी शहर जाने के लिए पैसे नहीं थे। 3 दिन तक बुखार बढ़ता गया और चौथे दिन राम प्रसाद ने अंतिम सांस ली। उस दिन गंगा देवी की दुनिया उजड़ गई। उसके 3 बच्चे थे, सबसे बड़ी बेटी सरस्वती, बीच में बेटा विष्णु और सबसे छोटी बेटी लक्ष्मी। राम प्रसाद की मृत्यु के समय सरस्वती की उम्र 12 साल की थी, विष्णु की 10 साल की और लक्ष्मी की सिर्फ 6 साल की। पति की मृत्यु के बाद गंगा देवी के सामने बहुत बड़ी चुनौती आई। गांव के कुछ लोगों ने सलाह दी कि वे अपनी जमीन बेच दे और शहर चली जाए। कुछ ने कहा कि वे अपने मायके चली जाए, लेकिन गंगा देवी ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने गांव में ही रहेगी, अपने बच्चों को यही पालेगी। शुरुआत में उन्होंने अपनी जमीन पर खेती करने की कोशिश की, लेकिन एक औरत के लिए खेती करना बहुत मुश्किल था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे सुबह 4 बजे उठती, खेत में जाती, हल चलाती, बीज बोती, पानी देती, लेकिन रेगिस्तानी इलाके में खेती वैसे ही मुश्किल थी। पानी की कमी, कीड़ों का प्रकोप और फिर एक औरत का अकेले सब संभालना, यह सब बहुत कठिन था। 2 साल तक उन्होंने खेती की, लेकिन फसल अच्छी नहीं हुई। कर्ज बढ़ता गया। आखिरकार उन्होंने अपनी जमीन बेचनी पड़ी। जमीन बेचने से जो पैसे मिले उससे उन्होंने अपना कर्ज चुकाया, लेकिन अब उनके पास कुछ नहीं बचा, न जमीन था न पैसा। फिर वह एक छोटी सी झोपड़ी और 3 छोटे छोटे बच्चे। लेकिन गंगा देवी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दूसरों के खेतों में मजदूरी करना शुरू किया। सुबह से शाम तक खेतों में काम करती, बीज बोना और निराई करना, फसल काटना, जो भी काम मिलता। एक दिन की मजदूरी थी 225। इतने पैसे में 3 बच्चों का पेट पालना बहुत मुश्किल था। इसलिए गंगा देवी और भी काम करने लगी। वे गांव के अमीर लोगों के घरों में बर्तन मांजने जाती, कपड़े धोने जाती, घर की सफाई करने जाती और कभी कभी वे पूरे दिन में 3-4 घरों में काम करती। शाम को जब वे घर लौटती तो इतनी थकी हुई होती कि खड़े होने की ताकत नहीं बचती थी, लेकिन फिर भी वे अपने बच्चों के लिए खाना बनाती
उनके कपड़े धोती, उन्हें प्यार से सुलाती। गंगा देवी के तीनों बच्चे बहुत अच्छे थे। सबसे बड़ी बेटी सरस्वती अब 22 साल की हो गई थी। वो बहुत सुंदर थी, गोरा रंग, बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबे घने बाल, लेकिन गरीबी ने उसकी सुंदरता को भी फीका कर दिया था। उसके चेहरे पर हमेशा चिंता की छाया रहती थी। वह अपनी माँ की मदद करती थी, घर का काम करती, छोटे भाई बहन की देखभाल करती और कभी कभी वह भी दूसरों के घरों में काम करने चली जाती थी। सरस्वती की शादी की उम्र हो गई थी। गांव में उनके लिए कई रिश्ते आए थे, लेकिन हर बार एक ही समस्या आती, दहेज। गांव के लोग कहते, लड़की तो अच्छी है लेकिन दहेज में क्या देंगे, कम से कम 25,000 तो होने ही चाहिए, कुछ गहने चाहिए, बर्तन चाहिए। गंगा देवी के पास इतने पैसे कहाँ से आते? वो रोज की कमाई से रोज का खर्च चलाती थी, बचत के नाम पर कुछ नहीं था। सरस्वती अपनी माँ की परेशानी समझती थी। वह कभी शादी की बात नहीं करती, लेकिन गंगा देवी जानती थी कि उसकी बेटी के मन में भी इच्छाएं हैं, सपने हैं। वह भी चाहती है कि उसकी शादी हो, उसका अपना घर हो, अपना परिवार हो, लेकिन गरीबी सब सपनों को कुचल देती है। बीच का बेटा विष्णु अब 20 साल का हो गया था। वह बहुत मेहनती था। उसने 8वीं तक पढ़ाई की थी, लेकिन फिर पैसों की कमी के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अब वह गांव में मजदूरी करता था, कभी खेतों में, कभी निर्माण कार्य में, कभी भी जहाँ काम मिल जाए। वो जो भी पैसे कमाता सब अपनी माँ को दे देता। विष्णु का रंग सांवला था, शरीर दुबला लेकिन मजबूत। उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। वह हमेशा सोचता कि एक दिन वह बहुत पैसे कमाएगा और अपनी माँ और अपनी बहनों को सारी खुशियाँ देगा। उसने 10वीं कक्षा पास की थी। वह बहुत होशियार थी और आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर की हालत देखकर उसने भी पढ़ाई छोड़ दी और अपनी माँ की मदद करने लगी। लक्ष्मी बहुत खुश मिजाज की थी, लेकिन कितनी भी परेशानी हो वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी। उसकी मुस्कान में इतनी मासूमियत थी कि देखने वाला भी खुश हो जाता था। परिवार गरीब था, बहुत गरीब, लेकिन इस गरीबी के बीच भी इनके घर में प्यार था, एकता थी। चारों एक दूसरे के लिए जीते थे, एक दूसरे का सहारा थे, और सबसे बड़ी बात, इस परिवार में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। मौन भाग 2, भक्ति की नींव और दैनिक संघर्ष। गंगा देवी के घर में एक छोटा सा कोना था, जिसे उन्होंने पूजा स्थल बनाया हुआ था। दीवार पर भगवान शिव की एक छोटी सी तस्वीर लगी थी। तस्वीर पुरानी हो गई थी, कागज पीला पड़ गया था, लेकिन भगवान शिव का चेहरा अभी भी स्पष्ट दिखाई देता था। तस्वीर के नीचे एक छोटी सी लकड़ी की चौकी रखी थी, जिस पर एक छोटा सा पीतल का दिया रखा हुआ था। गंगा देवी की दिनचर्या बहुत नियमित थी। वे हर रोज सुबह 4 बजे उठती थी। सबसे पहले वे नहाती थी, ठंडे पानी में, चाहे सर्दी हो या गर्मी। फिर वे अपने पूजा स्थल के सामने बैठती थी, दीपक जलाती थी, एक छोटी सी अगरबत्ती जलाती थी और फिर शुरू होती थी उनकी प्रार्थना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र वो 108 बार जपती थी। उनके पास कोई माला नहीं थी, इसलिए वे अपनी उंगलियों पर गिनती रहती थी। मंत्र जपते समय उनकी आंखें बंद रहती थी, चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा जाती थी। सारी चिंताएं, सारे दुख, सारी परेशानियां उस समय गायब हो जाती थी। बस भगवान शिव का ध्यान रहता था। मंत्र जपने के बाद वे प्रार्थना करती थी। अपने शब्दों में, अपने दिल से वे कहती थी कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, ना धन है, ना संपत्ति है, लेकिन मेरे पास आप है और यही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, बस इतनी प्रार्थना है कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, उन्हें भूखे पेट ना सोना पड़े। और हाँ भोलेनाथ, मेरी बेटी सरस्वती की शादी की चिंता आपको सौंपती हूँ। आप सबके पालनहार है, आप जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। यह प्रार्थना करते समय कभी कभी उसकी आंखों से आंसू निकल जाते थे, लेकिन यह दुख के आंसू नहीं होते थे, यह भक्ति के आंसू होते थे, विश्वास के आंसू होते थे।
पूजा के बाद गंगा देवी अपने बच्चे के लिए नाश्ता बनाती थी। नाश्ते में ज़्यादा कुछ नहीं होता था, कभी रोटी और प्याज, कभी सिर्फ चाय और बासी रोटी, लेकिन वे इसे इतने प्यार से बनाती थी कि बच्चे को स्वादिष्ट लगता था। सुबह 6 बजे तक गंगा देवी काम पर निकल जाती थी। पहले वे गांव के सबसे अमीर आदमी ठाकुर साहब के घर जाती थी। ठाकुर साहब के पास गांव की सबसे ज़्यादा ज़मीन थी, बड़ा पक्का मकान था। गंगा देवी वहां बर्तन मांजने का काम करती थी। ठाकुर साहब के घर में बहुत सारे बर्तन होते थे, बड़ी बड़ी डेगची, कढ़ाई, थाली, गिलास। गंगा देवी इन सब को साफ करती थी। ठंडे पानी में हाथ डालकर राख और मिट्टी के बर्तन रगड़ रगड़ कर साफ करती। सर्दियों में पानी इतना ठंडा होता था कि हाथ सुन्न हो जाते थे, लेकिन वे रुकती नहीं थी। ठाकुर साहब की पत्नी ठकुराइन बहुत कड़क महिला थी। वे हमेशा गंगा देवी पर चिल्लाती रहती थी, अरे यह बर्तन ठीक से साफ नहीं हुआ, फिर से करो, इतनी देर क्यों लग रही है, जल्दी करो। गंगा देवी चुपचाप सब सुनती थी और अपना काम करती रहती थी। ठाकुर साहब के घर में उन्हें महीने के 50 रुपए मिलते थे। बहुत कम पैसे थे, लेकिन गंगा देवी को यह काम छोड़ने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि इस गांव में काम मिलना बहुत मुश्किल था। ठाकुर साहब के घर से निकलने के बाद गंगा देवी 2 और घरों में जाती थी। प्लेट साहब के घर और पंडित जी के घर, दोनों जगह भी बर्तन मांजने और घर की सफाई का काम हर जगह से करती। महीने के कुछ पैसे मिलते थे। दोपहर तक वह सब काम निपटाने के बाद गंगा देवी खेतों में मजदूरी करने चली जाती थी। खेतों में काम बहुत कठिन होता था। तेज धूप में झुककर घंटों तक काम करना पड़ता था। कमर दर्द करने लगती थी और पैर सुन्न हो जाते थे, लेकिन वे रुकती नहीं थी। शाम को जब वे घर लौटती तो पूरी तरह से थकी हुई होती थी, लेकिन घर पहुंचते ही उनका चेहरा खिल जाता था। उनके बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। लक्ष्मी दौड़कर आती और कहती, माँ आ गई, आप बहुत थक गई होंगी ना, आओ मैंने पानी गर्म कर रखा है। गंगा देवी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। वे कहती थी, नहीं बेटा, मैं थकी नहीं हूँ, तुम सब ठीक हो, यही मेरे लिए काफ़ी है। फिर वे रात का खाना बनाती थी। खाने में ज़्यादा कुछ नहीं होता था, रोटी और दाल, कभी कभी सब्जी, लेकिन वे इसे इतने प्यार से बनाती थी कि हर निवाला प्यार से भरा होता था। रात को खाना खाने के बाद सोने से पहले गंगा देवी फिर से पूजा करती थी। दीपक जलाती थी, अगरबत्ती जलाती थी और भगवान शिव को धन्यवाद देती थी। वे कहती थी कि हे भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी आपकी कृपा से हम सब ने पेट भरकर खाना खाया, कल भी ऐसा ही हो, यही प्रार्थना है। यह उनकी दैनिक दिनचर्या थी। हर रोज़ यही सुबह 4 बजे उठना, पूजा करना, काम पर जाना, शाम को घर लौटना, खाना बनाना, फिर पूजा करना और सो जाना। कोई छुट्टी नहीं, कोई आराम नहीं, लेकिन हर सोमवार को गंगा देवी व्रत रखती थी। सोमवार भगवान शिव का दिन होता है। वह पूरे दिन कुछ नहीं खाती थी, सिर्फ पानी पीती थी। शाम को मंदिर जाती थी, शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी, आरती करती, फिर घर आकर प्रसाद खाती। गांव के लोग अक्सर उनका मजाक उड़ाते थे। कुछ लोग कहते, देखो गंगा को खुद तो भूखी रहती, लेकिन भगवान की पूजा नहीं छोड़ती। भगवान से कहो ना कि तुम्हें पैसे दे दे। कुछ लोग और भी कड़वी बातें कहते, इतनी भक्ति करती हो, तुम्हारे भगवान ने तुम्हें इतना गरीब क्यों बनाया, तुम्हारे पति को इतनी जल्दी क्यों ले लिया, तुम्हारी बेटी की शादी क्यों नहीं हो रही। यह बातें सुनकर गंगा देवी को दुख होता था, लेकिन वे कभी जवाब नहीं देती थी। वे बस मन ही मन कहती, भोलेनाथ, यह लोग नहीं समझते, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। आपने मुझे गरीब बनाया तो जरूर कोई वजह होगी। मैं आपके फैसले पर सवाल नहीं उठाती, मैं बस आपकी भक्ति करती रहूँगी। गंगा देवी की यह भक्ति उनके पति राम प्रसाद से मिली थी। राम प्रसाद भी भगवान शिव से बहुत बड़े भक्त थे। वे हर रोज मंदिर जाते थे, पूजा करते थे। उन्होंने ही गंगा देवी को भक्ति का महत्व समझाया था। राम प्रसाद अक्सर कहते थे, देखो गंगा, इस दुनिया में सब कुछ अस्थायी है, धन संपत्ति, यहाँ तक कि यह शरीर भी, लेकिन भगवान के प्रति भक्ति यह स्थायी है। यह हमारे साथ हमेशा रहती है, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी।
इसलिए कभी भक्ति मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। राम प्रसाद की मृत्यु के बाद गंगा देवी ने उनकी यह बात हमेशा याद रखी। उन्होंने कभी भक्ति नहीं छोड़ी, चाहे कितनी भी मुश्किल आई, और उनके बच्चों ने भी अपनी माँ से यही सीखा। सरस्वती, विष्णु और लक्ष्मी तीनों भी भगवान शिव की पूजा करते रहते। हर सोमवार को वे भी मंदिर जाते थे। हर महाशिवरात्रि पर वे भी व्रत रखते थे। प्रिय भक्तों, अगर आप भी गंगा देवी की तरह भगवान शिव में विश्वास रखते हैं, अगर आप भी मानते हैं कि भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं होता, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जय भोलेनाथ जरूर लिखें। मैं वादा करती हूँ आपकी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। कर्ज का बोझ और नया संकट समय बीतता गया। गंगा देवी और उनके बच्चे अपनी मेहनत और भक्ति से अपना जीवन चलाते रहे, लेकिन गरीबी का चक्र टूटता नहीं था। कितनी भी मेहनत करो, पैसे हमेशा कम पड़ते थे। एक दिन सरस्वती बीमार पड़ गई, उसे तेज बुखार आया। गंगा देवी बहुत घबरा गई। उन्हें अपने पति की मृत्यु याद आ गई। वे तुरंत सरस्वती को गांव के वैद्य जी के पास ले गई। वैद्य जी ने सरस्वती को देखा और कहा, यह तो टाइफाइड का बुखार लगता है, इसे तुरंत इलाज की जरूरत है। मैं कुछ दवाइयाँ देता हूँ, लेकिन अगर 3 दिन में बुखार न उतरे तो इसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ेगा। वैद्य जी ने दवाई दी। दवाइयों का खर्च था 100 रुपये। गंगा देवी के पास इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने वैद्य जी से विनती की, वैद्य जी, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, कृपया दवाई दे दीजिए, मैं धीरे धीरे पैसे चुका दूंगी। वैद्य जी अच्छे इंसान थे। उन्होंने कहा, ठीक है गंगा, तुम दवाइयाँ ले जाओ, पैसे बाद में देना। गंगा देवी ने दवाई ली और घर आई। उन्होंने बड़े प्यार से सरस्वती को दवाई दी। 3 दिन तक सरस्वती को नियमित दवाई दी। भगवान शिव की कृपा से बुखार उतर गया। सरस्वती ठीक हो गई, लेकिन अब गंगा देवी पर वैद्य जी का 100 रुपये का कर्जा हो गया। उन्होंने सोचा कि धीरे धीरे यह महीने में 10 या 20 देकर यह कर्ज चुका देगी, लेकिन मुसीबतें कभी अकेली नहीं आती। 1 महीने बाद बरसात का मौसम आया, तेज बारिश हुई। गंगा देवी की झोपड़ी की छत बहुत पुरानी हो गई थी। बारिश में छत का एक हिस्सा गिर गया, पूरे घर में पानी भर गया, उसका सारा सामान भीग गया, कपड़े, बर्तन, अनाज, सब कुछ। गंगा देवी रोने लगी, लेकिन रोने से कुछ नहीं होता था। उन्हें छत की मरम्मत करवानी थी। उन्होंने गांव के मिस्त्री को बुलाया। मिस्त्री ने कहा, छत की मरम्मत में कम से कम 300 रुपये लगेंगे। 300 रुपये गंगा देवी के लिए बहुत बड़ी रकम थी। उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते? उन्होंने गांव के साहूकार से कर्जा लेने का फैसला किया। साहूकार का नाम था लाला राम लाल। वे बहुत कंजूस और कठोर इंसान थे। वे गरीब लोगों को ऊंची ब्याज पर दर कर्ज देते थे और फिर उससे वसूली करते थे। गंगा देवी लाला रामलाल के पास गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, लाला जी, मुझे 300 रुपये कर्ज चाहिए। मेरी झोपड़ी की छत गिर गई है, कृपया मुझे कर्ज दे दीजिए, मैं धीरे धीरे चुका दूंगी। लाला रामलाल ने गंगा देवी को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोले, 300 रुपये ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन ब्याज होगा 5% महीना। 5% महीना मतलब 60% सालाना। यह बहुत ज़्यादा ब्याज था, लेकिन गंगा देवी के पास कोई विकल्प न था। उन्होंने हामी भर दी। लाला राम ने 300 रुपये दिए और एक कागज़ पर गंगा देवी का अंगूठा लगवा लिया। गंगा देवी को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि उस कागज़ में क्या लिखा था। गंगा देवी ने पैसे लिए और छत की मरम्मत करवाई। छत ठीक हो गई, लेकिन अब उन पर 300 का कर्जा हो गया और हर महीने 15 रुपये ब्याज देना था। गंगा देवी की मेहनत और बढ़ गई और ज़्यादा काम करने लगी और सुबह 3 बजे उठने लगी। रात को 11 से 12 बजे तक काम करती, लेकिन फिर भी पैसे कम पड़ते थे। कुछ महीनों तक तो उन्होंने किसी तरह ब्याज चुकाया, लेकिन फिर एक महीने ऐसा आया जब उनके पास ब्याज देने के लिए भी पैसे न थे। उस महीने बारिश नहीं हुई थी, इसलिए खेतों में काम नहीं था, मजदूरी नहीं मिली। लाला रामलाल ने
गंगा देवी के घर जाकर शोर मचाया, मेरे पैसे कहाँ हैं? तुमने सोचा था कि मुझे बेवकूफ़ बना लेगी? अगर अगले हफ्ते तक पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी झोपड़ी पर कब्जा कर लूँगा। गंगा देवी रोने लगी। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, लाला जी कृपया मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं ज़रूर पैसे चुका दूंगी। लेकिन लाला रामलाल नहीं माने, वे गुस्से से चले गए। उस रात गंगा देवी बहुत रोई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने भगवान शिव के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कृपया मेरी मदद कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। अगले दिन सुबह जब गंगा देवी काम पर जा रही थी तो रास्ते में उन्हें गांव की एक बुजुर्ग महिला मिली। उनका नाम था कमलाबाई। कमलाबाई बहुत धार्मिक महिला थी और गंगा देवी को बहुत मानती थी। कमलाबाई ने गंगा देवी को रोते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? गंगा देवी ने अपनी सारी समस्या कमलाबाई को बता दी। कमलाबाई ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैंने बचा कर रखे हैं, मैं तुम्हें 100 रुपये दे सकती हूँ। तुम लाला को यह पैसे दे दो, बाकी का इंतजाम बाद में कर लेना। गंगा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कमलाबाई के पैर छू लिए। माँ, आप मेरे लिए भगवान हैं, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। कमलाबाई ने गंगा देवी को 100 रुपये दिए। गंगा देवी ने वे पैसे लाला राम को दिए। लाला थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी, अगली बार देरी नहीं होनी चाहिए। इस तरह गंगा देवी किसी तरह अपना जीवन चला रही थी, लेकिन कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था। अब उन पर वेद जी का 100 रुपये, लाला राम का 300 और कमलाबाई का 100, कुल 500 का कर्ज हो चुका था। 500 गंगा देवी के लिए यह एक बहुत बड़ी रकम थी। उन्हें लगता था कि वे शायद कभी यह कर्ज नहीं चुका पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चिंता थी सरस्वती की शादी की। सरस्वती अब 23 साल की हो गई थी। गांव में लोग ताने मारने लगे थे, देखो गंगा की बेटी अभी तक घर बैठी है, कौन करेगा इसकी शादी, ना दहेज है ना पैसा। यह बातें सुनकर सरस्वती को बहुत दुख होता था। वह अपनी माँ से कहती, माँ मेरी शादी की चिंता मत करो, मैं यही रहूँगी, तुम्हारी सेवा करूँगी। लेकिन गंगा देवी जानती थी कि यह सही नहीं है। हर लड़की का सपना होता है कि उसकी शादी हो, उसका अपना घर हो। वे अपनी बेटी को यह खुशी देना चाहती थी। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। वे शहर से आए थे और गांव में एक छोटी सी दुकान खोलना चाहते थे। उस परिवार में एक लड़का था, मोहन की उम्र थी 25 साल। वह पढ़ा लिखा था, शहर में नौकरी करता था। मोहन की मां ने सरस्वती को देखा और उन्हें सरस्वती बहुत पसंद आई। उन्होंने अपने पति से कहा, यह लड़की हमारे मोहन के लिए ठीक रहेगी, देखो कितनी सुशील है, कितनी मेहनती है। मोहन के पिता ने कहा, लेकिन यह तो बहुत गरीब है, इसके पास दहेज देने के लिए क्या होगा। मोहन की मां ने कहा, दहेज की चिंता मत करो, लड़की अच्छी है, यही काफ़ी है। मोहन के पिता राजी हो गए। उन्होंने गंगा देवी के घर जाकर सरस्वती के लिए रिश्ता भेजा। गंगा देवी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा था कि शायद कभी उनकी बेटी की शादी नहीं होगी, लेकिन एक अच्छा रिश्ता आया था, वह भी बिना दहेज की मांग के। गंगा देवी ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, हे भोलेनाथ, यह आपकी ही कृपा है, आपने मेरी सुन ली। लेकिन फिर एक नई समस्या आई। मोहन के पिता ने कहा, देखो हम दहेज नहीं मांग रहे, लेकिन शादी तो करनी पड़ेगी ना। शादी में खर्च होगा, खाना, कपड़े, बैंड बाजा, कम से कम 100 रुपये लगेंगे। गंगा देवी के लिए यह एक बहुत बड़ी रकम थी। उनके पास तो 500 रुपये का कर्ज चुकाने के लिए भी पैसे न थे, कहाँ से आएंगे। गंगा देवी ने मोहन के पिता से कहा, कृपया मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इंतजाम करने की कोशिश करती हूँ। मोहन के पिता ने कहा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा समय नहीं, अगले महीने महाशिवरात्रि है, उसके बाद शादी का मुहूर्त अच्छा रहेगा, तो महाशिवरात्रि के बाद शादी कर लेते हैं। गंगा देवी ने हामी भर दी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत परेशान थी। एक महीने में 100 रुपये कैसे इकट्ठा करेगी। इस रात गंगा देवी सो नहीं पाई। वो सारी रात भगवान शिव के
सामने बैठी रही और रोती रही, प्रार्थना करती रही, हे भोलेनाथ, आपने मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता भेजा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। कृपया कोई रास्ता दिखाइए, मैं आपकी शरण में हूँ। प्रिय दर्शकों, क्या आपको लगता है कि गंगा देवी 100 रुपये इकट्ठा कर पाएगी? क्या सरस्वती की शादी हो पाएगी? अगर आप जानना चाहते हैं तो आगे क्या हुआ, कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। विश्वास कीजिए, इस कहानी में आगे जो होने वाला है वह आपको चमत्कार की तरह हैरान कर देगा। महाशिवरात्रि की तैयारी और नई उम्मीद। अगले दिन सुबह गंगा देवी उठी तो उसका सिर दर्द कर रहा था। रात भर की चिंता और रोने से आंखें सूज गई थी, लेकिन उन्हें काम पर जाना था। उन्हें जल्दी से नहा धोकर पूजा की और काम पर निकल गई। उस दिन जयवीर ठाकुर साहब के घर बर्तन मांज रही थी तो उन्होंने ठकुराइन को किसी से बात करते सुना। ठकुराइन कह रही थी, इस बार महाशिवरात्रि पर मंदिर में बहुत बड़ा आयोजन होगा। पूरे गांव के लोग आएंगे। हमें मंदिर की सफाई करवानी है, सजावट करवानी होगी। गंगा देवी के कानों में यह बात पड़ी। उन्हें याद आया कि महाशिवरात्रि अब सिर्फ 3 हफ्ते दूर की है। यह त्योहार उनके लिए सबसे खास था। हर साल वे इस दिन पूरे दिन व्रत रखती थी, रात भर जागकर भगवान शिव की पूजा करती थी। लेकिन इस बार महाशिवरात्रि के बाद सरस्वती की शादी होनी थी और इसके लिए 100 रुपये चाहिए थे। गंगा देवी सोचने लगी, 3 हफ्ते में 100 रुपये कैसे इकट्ठा करेगी। इन्हें मन ही मन हिसाब लगाया। उनकी महीने की कमाई थी, लगभग 3 हफ्ते में वे बचा सकती थी, शायद 150। विष्णु की कमाई में शायद 100 और मिल जाए। सरस्वती और लक्ष्मी भी कुछ कमा के लाए तो 500 तक हो सकती है। कुल मिलाकर 300। लेकिन 300 से क्या होगा, 100 तो बहुत दूर की बात है। गंगा देवी का मन बहुत भारी हो गया, लेकिन फिर उन्होंने खुद को समझाया, नहीं, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भगवान शिव मेरे साथ है, वे जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। शाम को जब गंगा देवी घर लौटी तो उन्होंने अपने तीनों बच्चों को बुलाया। चारों एक साथ बैठे। गंगा देवी ने कहा, बच्चों, तुम सब जानते हो सरस्वती की शादी पक्की हो गई है, लेकिन शादी के लिए हमें 1000 रुपये चाहिए। हमारे घर इतने पैसे नहीं है। सरस्वती ने तुरंत कहा, माँ, मैं शादी नहीं करूँगी, मुझे यह नहीं करना है। तुम्हारे साथ यही सही हूँ, तुम्हारी शादी होनी चाहिए। यह एक बहुत अच्छा रिश्ता है, मैं किसी भी कीमत पर यह रिश्ता नहीं जाने दूंगी। विष्णु ने कहा, माँ, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं दिन रात काम करूंगा, जितने पैसे बन सकेंगे इकट्ठा करूंगा। लक्ष्मी ने कहा, माँ, मैं भी काम करूंगी, मैं भी पैसे कमाऊंगी। गंगा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने तीनों बच्चों को गले से लगाया। तुम सब बहुत अच्छे हो, भगवान करे तुम हमेशा ऐसे ही रहो। उस रात से पूरे परिवार ने मिलकर मेहनत करना शुरू किया। गंगा देवी ने एक और घर में काम ढूंढ लिया। अब वे 4 घरों में काम करती थी। सुबह 3 बजे से उठ रात को 12 बजे सोती। बीच में सब थोड़ा आराम करते। विष्णु ने भी 2 जगह काम शुरू किया। दिन में वह खेतों में मजदूरी करता, शाम को एक दुकान पर सामान उठाने रखने का काम करता। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक काम करता। सरस्वती और लक्ष्मी ने गांव में कुछ घरों में काम ढूंढ लिया। वे बर्तन मांजने जाती, कपड़े धोने जाती, बच्चों को संभालने जाती। पूरा परिवार दिन भर मेहनत करता, लेकिन फिर भी पैसे बहुत कम इकट्ठे हो रहे थे। 1 हफ्ता बीत गया, उन्होंने सिर्फ 200 बचाए। 2 हफ्ते बीत गए, 400 इकट्ठे हुए। अब महाशिवरात्रि सिर्फ 1 हफ्ता दूर थी और उनके पास सिर्फ 400 थे। 1000 का लक्ष्य बहुत दूर लग रहा था। गंगा देवी बहुत निराश हो गई। एक दिन वे मंदिर गई, शिवलिंग के सामने बैठकर रोने लगी, हे भोलेनाथ, मैंने बहुत कोशिश की, मेरे बच्चों ने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी पैसे नहीं हो रहे हैं। अब मैं क्या करूं? कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाइए। तभी मंदिर के पुजारी पंडित जी रामदीन वहां आए। उन्होंने गंगा देवी को रोते देखा तो पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? गंगा देवी ने अपनी सारी समस्या पंडित जी को बता दी। पंडित जी रामदीन बहुत अच्छे इंसान थे। वे गंगा देवी की भक्ति को जानते थे।
उनकी मेहनत को जानते थे। उन्होंने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, महाशिवरात्रि आ रही है, भगवान शिव का सबसे प्रिय सबसे पवित्र दिन है। इस दिन जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। तुम पूरे मन से व्रत रखो, पूजा करो, भगवान जरूर मदद करेंगे। गंगा देवी ने कहा, पंडित जी मैं तो हर साल व्रत रखती हूँ, लेकिन इस बार मैं कुछ खास करना चाहती हूँ, कुछ ऐसा जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। पंडित जी ने सोचा, फिर बोले, बेटी तुम निर्जला व्रत रख सकती हो, यानी पूरे दिन कुछ ना खाओ ना पियो, रात भर जागरण करो और भगवान की पूजा करो। 4 पहर में 4 बार शिवलिंग की पर जल चढ़ाओ। यह बहुत कठिन व्रत है, लेकिन इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। गंगा देवी ने तुरंत हाँ कर दी और कहा, मैं व्रत रखूंगी पंडित जी, मैं पूरे मन से श्रद्धा से यह व्रत रखूंगी। पंडित जी ने आशीर्वाद दिया, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे बेटी, विश्वास रखो। गंगा देवी मंदिर से घर लौटी, उनके मन में एक नई उम्मीद जाग गई। उन्होंने फैसला किया कि वे इस बार की महाशिवरात्रि पर अपनी पूरी श्रद्धा, अपना पूरा विश्वास भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देंगी। घर आकर उन्होंने अपने बच्चों को बताया, बच्चों इस बार महाशिवरात्रि हम सब मिलकर विशेष पूजा करेंगे, मैं निर्जला व्रत रखूंगी, तुम सब भी व्रत रखना। तीनों बच्चों ने हामी भर दी। सरस्वती ने कहा, माँ हम सब मिलकर पूजा करेंगे, भगवान जरूर हमारी सुनेंगे। अगले दिन कुछ दिन पूरा परिवार महाशिवरात्रि की तैयारी में लग गया। गंगा देवी ने अपने घर के पूजा स्थल की अच्छे से सफाई की, दीवारों पर नया गोबर का लेप लगाया, पूजा की चौकी को साफ किया। लक्ष्मी ने नदी के किनारे से कुछ फूल तोड़कर लाई। सरस्वती ने बाजार से थोड़े से बेलपत्र खरीदे। विष्णु ने एक नया दीपक खरीदा। यह सब छोटी छोटी चीजें थी, लेकिन इनमें बहुत प्यार था, बहुत श्रद्धा थी। महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले गंगा देवी को एक अजीब सपना आया। उन्होंने सपने में देखा कि वे बहुत बड़े मंदिर में हैं। मंदिर के चारों तरफ रोशनियां और एक सामने शिवलिंग पर एक दिव्य प्रकाश चमक रहा है। तभी उस प्रकाश की आवाज आती है, गंगा तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारा विश्वास अटूट है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। गंगा देवी की नींद खुल गई। उन्हें लगा जैसे यह कोई साधारण सपना न था, यह कोई संकेत था। उनका मन हल्का हो गया। उन्हें लगा कि भगवान शिव उनके साथ है। अगले दिन गंगा देवी ने अपनी सहेली कमलाबाई को यह सपना बताया। कमलाबाई ने कहा, यह तो बहुत ही शुभ संकेत है बेटी, भगवान तुमसे बात कर रहे हैं, तुम पूरे मन से व्रत रखो, पूजा करो, जरूर कुछ अच्छा होगा। गंगा देवी का विश्वास और मजबूत हो गया। आखिरकार महाशिवरात्रि का दिन आ गया। प्रिय भक्तों, अब कहानी बहुत रोमांचक मोड़ लेने वाली है। महाशिवरात्रि के दिन क्या होगा? गंगा देवी की भक्ति रंग लाएगी? अगर आप जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और इस वीडियो को लाइक करें। हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। भाग 5वां, महाशिवरात्रि का पवित्र दिन। महाशिवरात्रि की सुबह आकाश में हल्की लालिमा फैल रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। पूरे गांव में एक अलग ही उत्साह था। लोग जल्दी उठ रहे थे, नहा धोकर मंदिर जाने की तैयारी कर रहे थे। गंगा देवी रात 2 बजे ही उठ गई। उन्होंने सबसे पहले अपने घर की पूरी सफाई की, फिर नहाई। ठंडे पानी से नहाते समय उनका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी शांति थी। नहाने के बाद उन्हें नए कपड़े पहने। यह कहना गलत होगा कि कपड़े नए थे, वे वही पुरानी साड़ी थी जो उन्होंने बहुत साल पहले खरीदी थी, लेकिन उन्होंने इसे बड़े प्यार से धोया था, इतनी सफाई से प्रेस की कि यह नई जैसी लग रही थी। गंगा देवी ने अपने पूजा स्थल के सामने दीपक जलाया, अगरबत्ती जलाई, फिर वे शिव जी की तस्वीर के सामने बैठ गई। उन्होंने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना शुरू की। हे भोलेनाथ, हे महादेव, आज आपका सबसे पवित्र दिन है। आज मैं आपके सामने पूरी तरह से समर्पित हूँ। मेरा तन मन धन मेरी आत्मा सब कुछ आप में अर्पित है। मैं आज निर्जला व्रत रख रही हूँ, ना कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी, रात भर जाग कर आपकी पूजा करूंगी।
बस एक ही प्रार्थना है, मेरी बेटी की शादी हो जाए, उसे खुशियाँ मिले। मैं आपके लिए अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस अपने बच्चों की खुशी चाहती हूँ। यह प्रार्थना करते समय गंगा देवी की आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन यह दुख के आंसू नहीं थे, यह भक्ति के आंसू थे, समर्पण के आंसू थे। थोड़ी देर बाद उनके तीनों बच्चे भी उठ गए। तीनों बच्चे भी नहा धोकर पूजा की। सरस्वती, विष्णु और लक्ष्मी तीनों ने भी व्रत रखने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने निर्जला व्रत नहीं रखा, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे पूरे दिन सिर्फ फल और दूध लेंगे। सुबह 6 बजे से पूरा परिवार पूरा घर मंदिर बन गया। मंदिर में पहले से ही बहुत भीड़ थी। लोग शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे थे, फूल चढ़ा रहे थे, बेलपत्र चढ़ा रहे थे। गंगा देवी ने भी शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उन्होंने बेलपत्र चढ़ाए, फूल चढ़ाए। फिर वे शिवलिंग के सामने बैठ गई और मंत्र जप करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनकी आवाज में इतनी भक्ति थी, इतनी श्रद्धा थी कि आसपास के लोग भी रुक कर सुनने लगे। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए। पंडित जी रामदीन ने गंगा देवी को देखा और मन ही मन सोचा, यह सच्ची भक्त है, भगवान जरूर इसकी सुनेंगे। मंदिर से लौटने के बाद गंगा देवी घर आई। उन्होंने अपने बच्चों के लिए खाना बनाया। हालांकि बच्चों ने कहा कि वे खुद बना लेंगे, लेकिन गंगा देवी ने जिद की। उन्होंने कहा, नहीं, मैं बनाऊंगी। व्रत में खाना नहीं खाते, लेकिन बनाने में कोई पाप नहीं है। उन्होंने बड़े प्यार से खाना बनाया। बच्चों ने खाया, लेकिन गंगा देवी ने कुछ भी नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया। दोपहर हो गई, धूप तेज थी। गंगा देवी को प्यास लगने लगी, गला सूखने लगा, लेकिन उन्होंने पानी नहीं पिया। वे अपने पूजा स्थल के सामने बैठी रही, मंत्र जपती रही। लक्ष्मी ने कहा, माँ, थोड़ा पानी पी लो, इतनी गर्मी है। गंगा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, मैंने निर्जला व्रत रखा है, शाम तक पानी नहीं पीऊंगी। दोपहर बाद गंगा देवी फिर मंदिर गई। यह दूसरा पहर था। उन्होंने फिर से शिवलिंग पर जल चढ़ाया, पूजा की, मंत्र जपे। मंदिर से लौटते समय रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा भिखारी मिला। वो बहुत कमजोर दिख रहा था, भूख से बेहाल था। उसने गंगा देवी से कहा, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाएगा। गंगा देवी के पास कुछ न था, लेकिन उन्हें याद आया कि सुबह उन्होंने बच्चों के लिए कुछ रोटियां बनाई थी जो बच गई थी। वे घर गई, वे रोटियां लाई और उस भिखारी को दे दी। भिखारी ने रोटी खाई और गंगा देवी को आशीर्वाद दिया, माँ, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करे। तुम्हारे जैसी दयालु महिला मैंने बहुत कम देखी है। गंगा देवी मुस्कुराई। उन्हें लगा कि शायद यह भिखारी नहीं, कोई देवता थे जो उनकी परीक्षा लेने आए थे। शाम हो गई, सूरज डूबने लगा। आकाश में लाल नारंगी रंग फैल गया। गंगा देवी फिर मंदिर गई। यह तीसरा पहर था। मंदिर में और भी ज्यादा भीड़ थी, लगी हुई थी। लोग आरती के लिए इकट्ठे हो रहे थे। पंडित जी रामदीन ने आरती शुरू की। पूरा मंदिर भक्ति में डूब गया। घंटी की आवाज, शंख की आवाज, लोगों के मंत्र जपने की आवाज, सब मिलकर एक दिव्य संगीत बन गया। गंगा देवी आंखें बंद करके आरती में खो गई। उन्हें लगा कि वे इस दुनिया में नहीं, किसी और ही लोक में हैं। उन्हें अपनी सारी परेशानियां भूल गई, बस भगवान शिव का ध्यान रहा। आरती के बाद गंगा देवी घर लौट आई। अब रात हो गई थी। उन्हें बहुत भूख लग रही थी, बहुत प्यास भी लग रही थी। पूरे दिन कुछ नहीं खाया पिया था, पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी। शरीर कमजोर हो गया था, फिर सिर घूम रहा था, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सोचा, अभी तो रात पूरी बाकी है, रात भर जागना है, पूजा करनी है, मुझे मजबूत रहना होगा। रात 8 बजे गंगा देवी ने अपने घर के पूजा स्थल को सजाया, दीप जलाए और अगरबत्ती जलाई, फूल सजाया। फिर वे बैठ गई और मंत्र जपने लगी। उनके तीनों बच्चे भी उनके साथ बैठ गए। चारों मिलकर भजन गाने लगे। शिव शंकर बोले, शंकर करो कृपा महाराज, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इन भजनों की आवाज़ इतनी मजबूत थी कि पड़ोसी भी सुनने लगे। कुछ पड़ोसी उनके घर आ गए और उनके साथ भजन गाने लगे। रात अब
रात 10 बजे गंगा देवी फिर मंदिर गई। यह चौथा और आखिरी पहर था। मंदिर में अभी भी बहुत लोग थे। बहुत से लोगों ने रात भर जागने का फैसला किया था। गंगा देवी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। इस बार जब वह जल चढ़ा रही थी तो उसके हाथ कांप रहे थे। शरीर बहुत कमजोर हो गया था, लेकिन मन मजबूत था। उन्होंने शिवलिंग के सामने माथा टेका और प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैंने अपनी पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा की है। मैंने पूरे मन से व्रत रखा। अब आप ही मेरा सहारा है। कृपया मेरी बेटी की शादी का रास्ता निकालिए। मैं आपकी शरण में हूँ। यह कहते कहते गंगा देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो इतना रोई कि शिवलिंग उनके आंसुओं से भीग गया। पंडित रामदीन ने यह देखा, उनका दिल भर आया। वे गंगा देवी के पास गए और उनके सिर पर हाथ रखा। बेटी, इतना मत रो, भगवान तुम्हारी सुन रहे हैं। तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं होगी। गंगा देवी मंदिर से घर लौटी। अब रात के 12 बज गए थे। उनका शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया था। चलने में भी मुश्किल हो रही थी, लेकिन वो रुकी नहीं। घर आकर वे फिर अपने पूजा स्थल के सामने बैठ गई। उनके बच्चे भी उनके साथ थे। चारों मिलकर भजन गाते रहते, मंत्र जपते। रात 1 बजे से 2 बजे, 2 से 3 बजे गंगा देवी की आंखें बंद होने लगी, नींद आने लगी, लेकिन वे जागती रही, मंत्र जपती रही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय। प्रिय दोस्तों, क्या आप महसूस कर सकते हैं गंगा देवी की भक्ति? गंगा देवी के जैसी भक्ति कौन कर सकता है? क्या आप समझ सकते हैं उनकी श्रद्धा को? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में जय महाकाल लिखें। इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करें। यह कहानी हर किसी को सुननी चाहिए। संकट का चरम और नैतिक दुविधा। रात के 4 बजे गए। अभी सुबह होने में 2 घंटे बाकी थे। गंगा देवी का शरीर बिल्कुल टूट गया था। भूख और प्यास से गला सूख गया था। होठ फट गए थे। आंखें लाल हो गई थी। सिर में तेज दर्द हो रहा था, लेकिन उनका मन अभी भी मजबूत था। वे मंत्र जपती रही। तभी अचानक उन्हें चक्कर आया। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे लड़खड़ाकर गिरने लगी। सरस्वती ने उन्हें तुरंत संभाला। माँ, माँ, क्या हुआ? विष्णु और लक्ष्मी भी दौड़ कर आए। तीनों बहुत घबरा गए। सरस्वती ने कहा, माँ बस करो, अब तुमने बहुत व्रत कर लिया, अब थोड़ा पानी पी लो। लेकिन गंगा देवी ने मना कर दिया। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, नहीं बेटा, अभी सुबह नहीं हुई, व्रत अभी खत्म नहीं हुआ, मैं पानी नहीं पीऊंगी। विष्णु की आंखों में आंसू आ गए। माँ, तुम अपनी जान क्यों खतरे में डाल रही हो? हमारे लिए तुम्हारी जान सबसे कीमती है। गंगा देवी ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा। बेटा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी कमजोरी आ गई है। तुम चिंता मत करो, भगवान शिव मेरे साथ है, मेरी रक्षा करेंगे। तीनों बच्चों ने अपनी माँ को सहारा लेकर बिठाया। लक्ष्मी ने एक तकिया लगाकर उनकी पीठ के पीछे लगाया। सरस्वती ने उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। गंगा देवी थोड़ा आराम महसूस करने लगी, लेकिन फिर भी उन्हें पानी नहीं पिया। धीरे धीरे रात बीतने लगी। आकाश में हल्का उजाला फैलने लगा। पक्षी चहचहाने लगे। सुबह होने वाली थी। गंगा देवी ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, अब सुबह होने वाली है, चलो एक बार फिर मंदिर चलते हैं, आखिरी बार शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। तीनों बच्चे चिंतित थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी माँ की हालत बहुत खराब है, लेकिन वे जानते थे कि उनकी माँ को रोका नहीं जा सकता। चारों मंदिर की ओर चल पड़े। गंगा देवी को चलने में बहुत मुश्किल हो रही थी। विष्णु और सरस्वती उन्हें दोनों तरफ से सहारा दिया। मंदिर पहुँचे तो देखा कि वहाँ अभी कुछ ही लोग थे जो रात भर जगे थे। पंडित जी रामदीन भी वहीं थे। गंगा देवी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, फूल चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाए। फिर वे शिवलिंग के सामने बैठ गई और आंखें बंद कर ली। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैंने अपनी पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा की है, पूरे दिन और रात व्रत रखा। अब मेरे पास देने के लिए कुछ न बचा। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी आत्मा, सब कुछ आपको अर्पित है। अब आप ही मेरा सहारा है, कृपया मेरी मदद कीजिए। यह प्रार्थना करते समय गंगा देवी को लगा जैसे शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। उन्हें लगा जैसे कोई उनके सिर पर हाथ रख रहा है। एक शांति की लहर उनके पूरे शरीर में फैल गई।
मंदिर से बाहर निकलते समय सूरज निकल रहा था। आकाश में सुनहरी रोशनी फैल गई थी। एक नया दिन शुरू हो रहा था। घर लौटते समय रास्ते में गंगा देवी को फिर से वही बूढ़ा भिखारी मिला जिससे उन्होंने कल रोटी दी थी, लेकिन इस बार भिखारी के हाथ में एक छोटा सा थैला था। भिखारी ने गंगा देवी को देखा और मुस्कुराया। माँ, कल तुमने मुझे खाना दिया था, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन यह थैला तुम रख लो, शायद तुम्हारे काम आ जाए। गंगा देवी ने कहा, नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो अपने कर्तव्य से तुम्हें खाना दिया था। लेकिन भिखारी ने जिद की, नहीं माँ, तुम यह थैला जरूर लो, यह मेरा आशीर्वाद है। गंगा देवी ने वह थैला ले लिया। भिखारी मुस्कुराया और चला गया। घर पहुंचकर गंगा देवी ने व्रत खोला। उन्होंने थोड़ा पानी पिया। पानी पीते ही उन्हें बहुत राहत मिली। फिर उन्होंने थोड़ा प्रसाद खाया। तभी उन्हें वह थैला याद आया जो भिखारी ने दिया था। उन्होंने थैला खोला। अंदर कुछ पुराने कपड़े थे। गंगा देवी ने सोचा कि शायद भिखारी के पास यही थे, तो उसने दे दिए। लेकिन जब उन्होंने कपड़े को उठाया तो उनकी आंखें फट गई। कपड़े के नीचे कुछ सोने के सिक्के थे। गंगा देवी की सांस रुक गई। उन्होंने सिक्कों को उठाया। कुल 10 सिक्के थे। हर सिक्का लगभग 10 ग्राम का था। गंगा देवी को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया। देखो यह क्या है। तीनों बच्चे दौड़कर आए। सिक्के देखकर वे हैरान रह गए। सरस्वती ने कहा, माँ, यह सोने के सिक्के हैं, यह कहाँ से आए? गंगा देवी ने उन्हें पूरी बात बताई, भिखारी के बारे में, थैले के बारे में। विष्णु ने कहा, माँ, यह तो बहुत कीमती है, इन सिक्कों की कीमत हजारों रुपए होगी। लक्ष्मी ने कहा, माँ, यह भगवान शिव का चमत्कार है, तुम्हारी भक्ति रंग लाई। गंगा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भगवान शिव के तस्वीर के सामने माथा टेका। हे भोलेनाथ, आपकी कृपा अपार है, आपने मेरी सुन ली। लेकिन फिर गंगा देवी के मन में एक विचार आया, वह भिखारी कौन था? क्या वह सच में एक साधारण भिखारी था या कोई और? यह सिक्के क्या यह सच में उनके थे या उन्हें रखना चाहिए? गंगा देवी बहुत सोच में पड़ गई। उन्होंने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, मुझे लगता है हमें उस भिखारी को ढूंढना चाहिए। शायद यह सिक्के सिक्के उसके नहीं है। शायद उसे पता नहीं था कि थैले में सिक्के हैं। सरस्वती ने कहा, लेकिन माँ, उसने तो खुद कहा थैला तुम्हें दिया है, इसका मतलब यह तुम्हारा है। गंगा देवी ने कहा, नहीं बेटा, मुझे शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं इस भिखारी से बात नहीं कर लूंगी। तो चलो उसे ढूंढते हैं। पूरा परिवार उस भिखारी को ढूंढने निकल पड़ा। उन्होंने पूरे गांव में ढूंढा, हर गली में, हर मोड़ पर, लेकिन वह भिखारी कहीं नहीं मिला। उन्होंने गांव के लोगों से पूछा, क्या आपने एक बूढ़े भिखारी को देखा, सफेद दाढ़ी, फटे कपड़े? लेकिन किसी ने भी उस भिखारी को नहीं देखा था। पंडित रामदीन ने कहा, गंगा, शायद वह कोई साधारण भिखारी न था, शायद वह कोई देवता थे जो तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। तुमने उन्हें खाना दिया, उन्होंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। कमलाबाई ने कहा, हाँ बेटी, यह भगवान शिव का ही रूप था। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने तुम्हें यह वरदान दिया है। गंगा देवी को धीरे धीरे विश्वास होने लगा, शायद सच में यह भगवान शिव का चमत्कार था। उन्होंने इन सिक्कों को बाजार में दिखाया। उन्होंने सुनार ने कहा, यह बहुत पुराने सिक्के हैं, बहुत कीमती है, इनकी कीमत कम से कम 15,000 रुपये होगी। 15,000, यह तो शादी के लिए जरूरी है। 10,000 से ही ज़्यादा था, 1,000 रुपये से ज़्यादा था। गंगा देवी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने भगवान शिव को बार बार धन्यवाद दिया, लेकिन फिर उन्हें एक बात याद आई। उन पर 500 रुपये का कर्ज वेद जी का था। लाला रामलाल और कमलाबाई का गंगा देवी ने फैसला किया कि सबसे पहले वे अपना कर्ज चुकाएंगी। उन्होंने सिक्के बेचे और पैसे लिए। सबसे पहले वेद जी के पास गई और 100 रुपये दिए। वेद जी बहुत खुश हुए। फिर वे कमलाबाई के पास गई, 100 उनको दिए। कमलाबाई ने कहा, नहीं बेटी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैंने तो तुम्हारी मदद की थी। लेकिन गंगा देवी ने जिद की, नहीं माँ, मैं किसी का कर्ज नहीं करना चाहती, कृपया यह पैसे ले लीजिए। कमलाबाई ने पैसे ले लिए और गंगा देवी को आशीर्वाद दिया। फिर गंगा देवी लाला रामलाल के पास गई। 300 का मूल सहित दिया। यह अब तक का ब्याज मिलाकर 450 हो गए थे। गंगा देवी ने लाला को 450 रुपये दिए
लाला को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? गंगा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान शिव की कृपा से। लाला ने पैसे गिने और कर्ज की रसीद फाड़ दी। गंगा देवी अब किसी की कर्जदार नहीं थी। अब उसके पास बचे थे लगभग बहुत पैसे। इतने पैसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। गंगा देवी ने सरस्वती की शादी के लिए पैसे अलग रख दिए, बाकी पैसे बचत के लिए रख दिए। उन्होंने मोहन के पिता को खबर भेजी कि शादी के लिए पैसों का इंतजाम हो गया है। मोहन के पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, तो फिर अगले महीने शादी रख लेते हैं। पूरे गांव में खबर फैल गई, गंगा देवी के साथ चमत्कार हुआ है। उनकी कहानी सुनना चाहते थे। गंगा देवी ने सबको अपनी कहानी बताई, कैसे उन्होंने महाशिवरात्रि पर व्रत रखा, कैसे भिखारी ने उन्हें थैला दिया, कैसे उनमें सोने के सिक्के मिले। लोग हैरान थे। कुछ लोग जो पहले गंगा देवी का मजाक उड़ाते थे अब उनसे माफ़ी मांगने आए। ठाकुर साहब की पत्नी ठकुराइन भी आई। उन्होंने कहा, गंगा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, मुझे माफ़ कर दो। गंगा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठकुराइन जी, मैंने कभी आपका बुरा नहीं माना। आप मेरी मालकिन है। ठकुराइन ने कहा, नहीं गंगा, अब तुम मेरे घर काम नहीं करोगी। तुम्हारे पास अब पैसे हैं, तुम आराम से रहो। मैं काम करती रहूंगी। मेहनत करना मेरा स्वभाव है। गांव ने मुझे बहुत पैसे दिए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं काम करना छोड़ दूं। लोग गंगा देवी के इस विनम्रता से बहुत प्रभावित हुए। प्रिय दर्शकों, क्या आपने देखा गंगा देवी की सच्ची भक्ति ने कैसे चमत्कार किया? अगर आप भी विश्वास करते हैं कि भक्ति से सब कुछ संभव है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं वादा करती हूँ, जो भी इस कहानी को सुनेगा और विश्वास करेगा उसके जीवन में चमत्कार होगा। शादी की तैयारी और नई चुनौती। अगले कुछ हफ्ते बहुत खुशी के थे। पूरा परिवार सरस्वती की शादी की तैयारी में लगा हुआ था। गंगा देवी ने बाजार से सरस्वती के लिए नए कपड़े खरीदे। लाल रंग की एक सुंदर साड़ी, कुछ सूट, कुछ दुपट्टे। सरस्वती जब नए कपड़े पहनकर देखती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वह अपनी माँ से कहती, माँ, यह सब सपना तो नहीं है ना? मुझे डर लग रहा है कि कहीं यह सच ना हो। गंगा देवी उसे गले लगाती और कहती, नहीं बेटा, यह सच है। भगवान शिव की कृपा से यह सब हो रहा है। शादी की तारीख तय हो गई। अगले महीने की 15 तारीख का सिर्फ 3 हफ्ते थे। गंगा देवी ने शादी की तैयारी शुरू कर दी। उन्हें गांव के हलवाई को बुलाया और मिठाई का ऑर्डर दिया। गांव के दर्जी को बुलाया और कपड़े को सिलाई का काम दिया। विष्णु और लक्ष्मी भी तैयारी में लग गए। विष्णु ने घर की मरम्मत करवाई, दीवारों पर नया पेंट करवाया। लक्ष्मी ने घर को सजाया। पूरा घर खुशियों से जगमगा गया। लेकिन तभी एक नई समस्या आई। एक दिन मोहन के पिता गंगा देवी के पास आए और वे बहुत परेशान लग रहे थे। उन्होंने कहा, गंगा देवी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। गंगा देवी घबरा गई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? सब ठीक है तो है? मोहन के पिता ने कहा, दरअसल मोहन की नौकरी छूट गई है। क्या गंगा देवी को विश्वास नहीं हुआ? मोहन के पिता ने समझाया, हाँ, शहर में जिस कंपनी में मोहन काम करता था वह बंद हो गई है। सभी कर्मचारियों को निकाल दिया गया। अब मोहन बेरोजगार है। गंगा देवी का दिल बैठ गया। उन्होंने पूछा, तो अब क्या होगा? मोहन के पिता ने कहा, देखो, मैं शादी तोड़ना नहीं चाहता। मोहन को तुम्हारी बेटी बहुत पसंद है, लेकिन अभी मोहन के पास नौकरी नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा था कि शादी को थोड़ा टाल दे। जब मोहन की नई नौकरी मिल जाएगी तब शादी कर लेंगे। गंगा देवी को बहुत दुख हुआ, लेकिन वे समझदार महिला थी। उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप जैसा ठीक समझे। मोहन के पिता चले गए। सरस्वती को जब यह बात पता चली तो वह रोने लगी। माँ, मेरी शादी नहीं होगी क्या? गंगा देवी ने उन्हें समझाया, बेटा, शादी जरूर होगी, बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मोहन को नौकरी मिल जाएगी, फिर शादी हो जाएगी। लेकिन अंदर ही अंदर गंगा देवी भी बहुत परेशान थी। उन्हें डर था कि कहीं यह रिश्ता टूट न जाए। उस रात गंगा देवी फिर भगवान शिव के सामने बैठ गई। उन्होंने प्रार्थना की, है भोलेनाथ, आपने मुझे इतना दिया, लेकिन अभी भी एक समस्या है। कृपया मोहन को नौकरी दिला दीजिए ताकि मेरी बेटी की शादी हो सके। अगले दिन सुबह गंगा देवी मंदिर गई। पंडित जी रामदीन
से मिली और अपनी समस्या बताई। पंडित जी ने कहा, गंगा तुम चिंता मत करो, भगवान ने तुम्हारी एक बार मदद की है, वे फिर से करेंगे, तुम विश्वास रखो। गंगा देवी ने कहा, पंडित जी मैं क्या कर सकती हूँ, कोई उपाय बताइए। पंडित जी ने सोचा, फिर बोले, तुम हर सोमवार को व्रत रखा करो, रोज सुबह शाम शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो, भगवान जरूर तुम्हारी सुनेंगे। गंगा देवी ने हामी भर दी। उस दिन से वह हर सोमवार व्रत रखने लगी और रोज सुबह शाम मंदिर जाने लगी। 1 सोमवार, 2, 3, 4 सोमवार, लेकिन कोई खबर नहीं आई। मोहन को अभी तक नौकरी नहीं मिली थी। गंगा देवी का मन बहुत भारी हो गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी। वे भगवान शिव में विश्वास रखती थी। चौथे सोमवार को जब गंगा देवी मंदिर से लौट रही थी तो उन्होंने रास्ते में मोहन मिला। मोहन ने गंगा देवी को देखा और मुस्कुराए। नमस्ते माँ जी। गंगा देवी ने पूछा, बेटा तुम्हारे यहाँ सब ठीक है? मोहन ने कहा, हाँ माँ जी सब ठीक है, मैं आपको एक खुशखबरी देने आया हूँ, मुझे नौकरी मिल गई। क्या? गंगा देवी की खुशी का ठिकाना न रहा। सच में? मोहन ने कहा, हाँ माँ जी, शहर में एक नई कंपनी खुली है, उन्हें कर्मचारियों की जरूरत थी, मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया और मुझे नौकरी मिल गई, वेतन भी पहले से ज़्यादा है। गंगा देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद दिया। मोहन ने कहा, माँ जी अब शादी में कोई रुकावट नहीं है, पिताजी ने कहा है कि अगले महीने शादी कर लेते हैं। गंगा देवी ने मोहन को आशीर्वाद दिया। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। घर आकर गंगा देवी ने सरस्वती को यह खुशखबरी सुनाई। सरस्वती खुशी से झूम उठी। उसने अपनी माँ को गले लगाया। माँ, यह सब आपकी भक्ति का फल है। गंगा देवी ने कहा, नहीं बेटा, यह भगवान शिव की कृपा है। फिर से शादी की तैयारियां शुरू हो गई। इस बार पूरे जोश के साथ गंगा देवी ने गांव के सभी लोगों को शादी में बुलाया। उन्होंने कहा, यह शादी सिर्फ मेरी बेटी की नहीं है, पूरे गांव की खुशी है, सब आना। लोगों ने हामी भर दी। सब गंगा देवी की खुशी में शामिल होना चाहते थे। शादी से 1 हफ्ता पहले गंगा देवी ने एक विशेष पूजा का आयोजन किया। उन्होंने मंदिर में एक भंडारा रखा, गरीब लोगों को खाना खिलाया, भगवान शिव को धन्यवाद दिया। पंडित रामदीन ने कहा, गंगा तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति अनुसरणीय है। गंगा देवी ने विनम्रता से कहा, पंडित जी मैं जो हूँ, कुछ भी हूँ, वह सब भगवान शिव की कृपा है। आखिरकार शादी का दिन आया। शादी का दिन और खुशियों का उत्सव। शादी के दिन सुबह से ही गंगा देवी घर के चहल पहल थी। पूरा घर सजाया गया था, दरवाजे पर तोरण लगाया गया था, आंगन में रोली बनाई गई थी, चारों तरफ फूलों से सजावट की गई थी। गंगा देवी सुबह 4 बजे से ही उठकर सबसे पहले नहाई, फिर भगवान शिव की पूजा की। उन्होंने प्रार्थना की, भोलेनाथ आज मेरी बेटी की शादी है, यह दिन आपकी कृपा से ही आया है, कृपया सब कुछ अच्छे से हो, मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। पूजा के बाद गंगा देवी ने घर के सारे काम देखने शुरू करे। हलवाई आ गए थे, वह मिठाइयाँ बना रहा था, गुलाब जामुन, जलेबी, लड्डू, खाने के लिए पूरी, सब्जी, चावल, दाल बन रहा था। गांव की महिलाएं भी मदद करने के लिए आई थी। सब मिलकर काम कर रही थी, कोई सजावट का काम कर रही थी, कोई रोटी बना रही थी, कोई घर की सजावट कर रही थी। कमलाबाई ने गंगा देवी से कहा, बेटी तुम जाकर तैयार हो जाओ, यहाँ का काम हम सब देख लेंगे। गंगा देवी ने कहा, नहीं माँ, मैं सब देखूंगी, मेरी बेटी की शादी है, मैं कैसे बैठ सकती हूँ। ठकुराइन जी भी आ गई। उन्होंने गंगा को बहुत सुंदर साड़ी दी। गंगा, यह तुम्हारे लिए है, आज तुम्हारी बेटी की शादी है, तुम भी सुंदर दिखनी चाहिए। गंगा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने ठकुराइन के पैर छुए, आपकी बहुत कृपा है। दोपहर तक सारी तैयारी हो गई। अब बारात आने वाली थी। सरस्वती को तैयार किया गया। उसने लाल रंग की सुंदर साड़ी पहनी, गहने पहने, मेकअप किया गया, वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। गंगा देवी ने अपनी बेटी को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वे सोचने लगी, कितने दिन थे जब उन्हें लगा था कि शायद कभी उनकी बेटी की शादी नहीं होगी, लेकिन आज वह दिन आ गया था। भगवान शिव की कृपा से सब कुछ संभव हो गया। शाम को बारात आई। मोहन बहुत सुंदर लग रहा था। उसने शेरवानी पहनी थी, सिर पर सहरा बांधा था। बारात का स्वागत किया गया। मोहन के पिता, माँ और रिश्तेदार सब आए थे। शादी की रस्में शुरू हुई। पंडित जी रामदीन ने मंत्र पढ़े, मोहन और सरस्वती के फेरे करवाए। 7 फेरों के साथ उनकी शादी हो गई। गंगा देवी
खुशी से रो रही थी। विष्णु और लक्ष्मी भी बहुत खुश थे। शादी के बाद खाने का समय आया। सभी मेहमानों को खाना परोसा गया। सब ने बहुत तारीफ की। वाह, क्या खाना बनाया है, बहुत स्वादिष्ट है। गंगा देवी ने सभी मेहमानों का ध्यान रखा। उन्होंने सुनिश्चित किया कि किसी को कोई कमी ना हो। रात को विदाई का समय आया। यह सबसे भावुक क्षण था। सरस्वती अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। माँ, मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊँ। गंगा देवी ने उसे समझाया, बेटा यह तो होना ही था। तुम्हारा अपना घर है, अब तुम खुश रहो, यही तुम्हारी खुशी है। विष्णु और लक्ष्मी भी रो रहे थे। उनकी बड़ी बहन जा रही थी। गंगा देवी ने सरस्वती को आशीर्वाद दिया, बेटा हमेशा खुश रहो। अपने पति का सम्मान करना, अपने ससुराल वालों की सेवा करना और हाँ, भगवान शिव की पूजा कभी मत छोड़ना, वही हमारे रक्षक है। सरस्वती ने हामी भर दी। फिर वह अपने पति के साथ चली गई। गंगा देवी ने अपनी बेटी को जाते हुए देखा। उनका दिल भर आया, लेकिन साथ ही एक संतोष भी था। उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया था। उनकी बेटी की शादी हो गई। उस रात गंगा देवी सो नहीं पाई। वो भगवान शिव के सामने बैठी रही। उन्हें धन्यवाद दिया। हे भोलेनाथ, आपकी कृपा अपार है। आपने मेरी हर प्रार्थना सुनी। मेरी बेटी की शादी हो गई। अब मेरे पास कोई चिंता नहीं है। मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। प्रिय भक्तों, क्या आपने देखा कैसे गंगा देवी की भक्ति रंग लाई, कैसे भगवान शिव ने उसकी हर मुश्किल को दूर कर दिया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा चमत्कार हो तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। भक्ति निरंतर। सरस्वती की शादी के बाद गंगा देवी के घर में थोड़ा सुकून आ गया, लेकिन साथ ही एक शांति भी थी। एक बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब घर में 3 लोग थे, गंगा देवी, विष्णु और लक्ष्मी। अपनी नौकरी में लगा रहता लक्ष्मी घर का काम संभाल डालती और कभी कभी दूसरों के घरों में काम करने चली जाती। गंगा देवी ने अपनी दिनचर्या नहीं बदली। वे अभी भी सुबह 4 बजे उठती थी, पूजा करती थी, काम पर जाती थी। हालांकि अब उसके पास पैसे थे। शादी के बाद लगभग 3000 बचे थे, लेकिन फिर भी वे काम करना नहीं छोड़ना चाहती थी। उन्होंने कहा कि मेहनत करना मेरा स्वभाव है। भगवान ने मुझे यह शरीर दिया है तो मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। गंगा देवी हर चतुर्दशी को व्रत रखती थी। रोज सुबह शाम मंदिर जाती। गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देने लगे। अब जब कोई भी परेशानी में होता वह गंगा देवी के पास आता। गंगा देवी, आप भगवान शिव की सच्ची भक्त है, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। गंगा देवी सबके लिए प्रार्थना करती और अक्सर चमत्कार होता। किसी की बीमारी ठीक हो जाती, किसी को नौकरी मिल जाती, किसी की परेशानी दूर हो जाती। लोग कहने लगा गंगा देवी में कोई दिव्य शक्ति है, उनकी प्रार्थना जरूर सुनी जाती है। लेकिन गंगा देवी हमेशा कहती, मुझ में कोई शक्ति नहीं है, सब भगवान शिव की कृपा है। कुछ महीनों बाद सरस्वती अपने पति के साथ गांव आई। बहुत खुश थी। उसने अपनी माँ को गले लगाया। माँ, मैं बहुत खुश हूँ। मोहन बहुत अच्छे हैं, ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। गंगा देवी की आंखों में आंसू आ गए। भगवान करे तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो। सरस्वती ने एक और खुशखबरी दी, माँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। गंगा देवी की खुशी का ठिकाना न रहा। वो दादी बनने वाली थी। उन्होंने तुरंत मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद दिया। सरस्वती ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। गंगा देवी शहर गई और अपने पोते को देखा। बच्चा बहुत ही प्यारा था। सरस्वती ने कहा, माँ, हम इसका नाम शिवम रखेंगे, भगवान शिव के नाम पर। गंगा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा नाम है। समय बीतता गया। विष्णु की भी शादी हो गई। उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी थी। लक्ष्मी ने भी आगे की पढ़ाई की और एक स्कूल में पढ़ाने लगी। गंगा देवी का परिवार बढ़ता गया। पोते पोतिया हुआ, घर में खुशियाँ आई। भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।